Hello friends, in this video we will talk about John Masefield, one of the writer of modern age. We are discussing the writers of modern age. Let's talk about John Masefield. He was born in 1878 and he was died in 1967, and he was poet laureate of England. तो poet laureate भी बने थे ये इंग्लैंड के, एंड ही वॉज अवॉर्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी इन्हें नवाजा गया था. एंड ही आल्सो रोट चिल्ड्रंस नॉवल, तो उन्होंने काफ़ी चिल्ड्रन नॉवेल्स लिखी है. एंड फुल नेम इज़ जॉन एडवर्ड मैसफील्ड. इनका फुल नेम क्या है? जॉन एडवर्ड मैसफील्ड. एंड जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है वो है द मिल, रिटन इन 1941. तो इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आपको याद रखनी है, द मिल, और ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी ये सम्मानित किए गए थे. एंड लेट्स टॉक अबाउट द वर्क्स ऑफ जॉन मैसफील्ड. तो वर्क है इनका सॉल्ट वाटर पोएम्स एंड बैलेड, सॉल्ट वाटर पोएम्स एंड बैलेड, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1902 में पब्लिश हुआ था. इट इज़ ए पोइट्री कलेक्शन. ये क्या है? पोइट्री कलेक्शन है. इट इज़ ए पोइट्री कलेक्शन एंड इट हैज़ ए लॉट ऑफ पोइट्री ऑन थीम्स. तो इस पे काफ़ी ज़्यादा पोइट्री है जिसमें थीम्स के ऊपर है. किसका थीम है? थीम है सी फेरिंग, तो सी का थीम है. एंड मैरीटाइम हिस्ट्री, तो वो जो वॉयजेस पे जाते थे उसके ऊपर है. सी फेयरिंग इसका थीम रखा है. एंड इट इंक्लूड सी फीवर एंड कार्गोस. तो इसमें दो, ये भी जो कलेक्शन है पोइट्री कलेक्शन, इसमें सी फीवर एंड कार्गोस भी इंक्लूड है. तो ये आपको याद रखना है, सी फीवर एंड कार्गोस आल्सो रिटन बाय जॉन मैसफील्ड. तो स्टार्ट करते हैं इनकी चिल्ड्रन नॉवल. तो इनकी फेमस चिल्ड्रन नॉवल है वो देख लेते हैं. चिल्ड्रन नॉवल इन्होंने लिखी थी. द फर्स्ट इज द मिडनाइट फॉक्स. द फर्स्ट इज मिडनाइट फॉक्स एंड इट वाज रिटन इन 1927 में ये लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी. इट इज़ अबाउट ए बॉय के हार्कर. तो ये जो इनका मेन जो कैरेक्टर है वो इन्होंने एक क्रिएट किया है, वो है के हार्कर, हु सेट टू डिस्कवर फॉर्चून स्टोलन फ्रॉम हिज ग्रेट ग्रैंडफादर. तो उनके जो परदादा थे उनका जो फॉर्चून जो था, उनकी जो धन दौलत वो स्टोलन हो चुकी थी, उसको डिस्कवर करना, उसको ढूंढना. तो इनका टारगेट था के हार्कर द मिडनाइट फॉक्स में. एंड के हार्कर इज आल्सो द हीरो ऑफ क्लासिक क्रिसमस फैंटेसी. तो क्रिसमस फैंटेसी जो है उसके भी जो हीरो है वो कौन है? के हार्कर. तो आपको याद रखना है जॉन मैसफील्ड, जहाँ पे भी इनका नाम आए और के हार्कर का आए तो आपको याद रखना है जो ये जो कैरेक्टर है इन्होंने ही क्रिएट किया था, के हार्कर, जो बॉय ऑर्फन बॉय है उनका कैरेक्टर. तो नेक्स्ट है द बॉक्स ऑफ डिलाइट. आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जब भी वीडियोस देखें लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेहनत से बनती है वीडियोस. तो आपके एक लाइक से हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है और करना है. ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में बच्चों शेयर करो सभी को, ताकि पता चले कि हाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरा ब्रिटिश लिटरेचर करवाया जा रहा है. और सारे ही, ये नहीं कि हम एक ही कंट्री का करेंगे, हम अमेरिकन का, इंग्लैंड जो अमेरिकन है या इंडियन है, कैनेडियन है, अफ्रीकन, सारे कंट्रीज़ का एक ही जगह पे आपको, ऑस्ट्रेलियन राइटर्स, सारे राइटर्स आपको इधर ही करेंगे. तो कहीं पे भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक ज़रूर करें जब भी आप वीडियोस देखें, और कमेंट करें आपको कोई डाउट हो तो. और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो स्लाइड्स को इग्नोर ना करें, एक एक स्लाइड को पॉज करें, क्योंकि मैं तेज़ लगा के रखती हूँ. तो आप अपने हिसाब से एक एक स्लाइड को पॉज करें, उनको पढ़ें. एक बार आपने सुन लिया, एक बार आपने पढ़ लिया, तो आपके कॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए रहेगा. जब भी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से आंसर कर पाओगे. तो स्टार्ट करते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए. The next is the Box of Delight. The Box of Delight, and it was published in 1935 में पब्लिश हुई थी. इट इज़ ए सीक्वल टू मिडनाइट फॉक्स. तो ये क्या है? सीक्वल है किसका? मिडनाइट फॉक्स का ही सीक्वल है. मतलब इसमें भी के हार्कर ही है जो एक कैरेक्टर है. ओके, तो यही बॉय इसमें है जिस बॉय को एक बॉक्स मिलता है, दो मैजिशियंस होते हैं. तो ये स्टोरी है द बॉक्स ऑफ डिलाइट की. तो इसमें आपको इतना ही करना है. जॉन मैसफील्ड का तो ये माइनर राइटर्स है, इनमें ज़्यादा
नहीं पूछा जाता, जिनकी राइटिंग्स आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए कराने भी ज़रूरी है। कल की वीडियो में हम करेंगे अल्फ्रेड नोयस और उसके बाद में ए ई हॉसमैन परसों की वीडियोस में, और उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे अपना पोस्ट मॉडर्न एज जो 1950 में स्टार्ट हुआ था और 200 AD तक है। तो 1950 एंड अब तक कंटिन्यूड है, तो ये याद रखना है। तो प्रेजेंट तक सारे राइटर्स जो भी हैं वो हम करेंगे, 23 तक के सारे राइटर्स कवर करेंगे पोस्ट मॉडर्न एज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्लाइड्स को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।